नमस्कार दोस्तों, 1949 में रिलीज हुई अंदाज भारतीय सिनेमा की सबसे ऐतिहासिक और चर्चित फिल्मों में से एक मानी जाती है। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह प्यार, दोस्ती, गलतफहमी और विश्वास की ऐसी कहानी थी जिसने दर्शकों को झंझोर कर रख दिया। फिल्म की कहानी शुरू होती है अमीर व्यवसायी की बेटी नीना से। नीना आधुनिक सोच वाली थी, आत्मविश्वास और खुश मिजाज लड़की थी। एक दिन घुड़सवारी करते समय उसका घोड़ा बेकाबू हो जाता है। उसी समय एक युवक दिलीप उसकी जान बचा लेता है। यहीं से दोनों की मुलाकात शुरू होती है। दिलीप पहली नज़र में नीना को पसंद करने लगता है। धीरे धीरे वह नीना के घर आने जाने लगता है। दोनों साथ समय बिताते हैं, गाने गाते हैं, हंसते हैं, जिंदगी का आनंद लेते हैं। लेकिन एक समस्या थी, नीना दिलीप को सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती थी, जबकि दिलीप इस दोस्ती को प्यार समझ बैठा था। नीना के पिता इस खतरे को पहले ही समझ जाते थे। वह अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा नज़दीक किसी भी गलत संकेत दे सकती है, लेकिन नीना उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेती। समय बीतता है। एक दिन दिलीप को एहसास होता है कि वह नीना के गहरा प्यार करने लगा है। वह अपने दिल की बात कहने की तैयार करता है, लेकिन उसी दिन एक दुखद घटना हो जाती है। नीना के पिता को दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। नीना पूरी तरह टूट चुकी है। दिलीप उसे संभालता है और पिता का व्यवसाय भी संभालने लगता है। वह अब दोनों करीब आते जाते हैं। दिलीप को लगने लगता है कि नीना भी उससे प्यार करने लगी है, लेकिन तभी कहानी में नया मोड़ आता है। विदेश से राजन वापस लौटता है। राजन नीना का मंगेतर है। नीना उसे देखकर बेहद खुश हो जाती है। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो जाती है। यह देखकर दिलीप का दिल टूट जाता है। टूटा टूटा दिल। शादी के दिन वह पहली बार नीना को अपने प्यार के बारे में बताता है, लेकिन नीना हैरान रह जाती है। वह कहती है कि उसने उसे हमेशा सिर्फ दोस्त माना। दिलीप टूट जाता है, लेकिन चुप रहता है। वह किसी तरह अपने दर्द को छिपा लेता है। कुछ साल बाद बीत जाते हैं। राजन और नीना अब एक बेटी के माता पिता बन चुके हैं। दिखने में उसका परिवार खुशहाल है, लेकिन दिलीप जब भी अपने प्यार को भुला नहीं पाया। एक दिन वह उसकी बेटी का जन्मदिन पर उपहार लेकर जाता है। उसी दौरान घर में बिजली चली जाती है। अंधेरे में नीना दिलीप से कहती है कि वह उसे कभी प्यार नहीं करती थी और अब उसे उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से यह बात दिलीप नहीं बल्कि राजन सुन लेता है। राजन को लगता है कि उसकी पत्नी और दिलीप के बीच कोई रिश्ता था। उसके मन में शक पैदा हो जाता है। वह नीना पर आरोप लगाने लगता है। दिलीप बार बार सच्चाई समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राजन कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। एक दिन गुस्से में वह दिलीप पर हमला कर देता है, फिर अपनी बेटी को लेकर घर छोड़ देता है। उधर घायल दिलीप की देखभाल नीना करती है। जब दिलीप होश में आता है तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका होता है। वह फिर से नीना को पाने की कोशिश करता है। उसे यकीन होता है कि नीना भी उसे प्यार करती है। स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि नीना को अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक चलानी पड़ती है और वह दिलीप को गोली मार देती है। दिलीप की मौत हो जाती है। इसके बाद नीना को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मामला अदालत तक पहुँचता है। राजन अदालत में नीना के खिलाफ गवाही देता है। उसे अब भी लगता है कि उसकी पत्नी दोषी है, लेकिन तभी उसे एक पत्र मिलता है। यह वही पत्र होता है जो दिलीप ने नीना को के लिए लिखा था। पत्र में दिलीप स्वीकार करता है कि नीना सिर्फ राजन से प्यार करती थी और उसने सच्चाई को बहुत देर तक समझाया। यह पढ़कर राजन को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अदालत नीना को आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी होती है। फिल्म का अंत बेहद दुखद होता है। एक गलतफहमी 3 जिंदगियों को बर्बाद कर देती है। दोस्तों, अंदाज सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह उन गलतफहमियों की कहानी थी जो रिश्तों को ख़त्म कर देती है। यही कारण है कि 75 साल बाद भी यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है। इस वीडियो को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, बड़ी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। धन्यवाद।